मूर्ख हैं वो जो इस मैप से खुश होते हैं। अमेरिका ने मोहर लगा दी, भारत का बहुत बड़ी भारत की जियोपॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक जीत हो गई। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? तो साहब, एक कामयाब ट्रेड डील के बाद जो अमेरिका और इंडिया के बीच में हुई है, बहुत से लोगों के मुझे लिंक भेजे गए। कोई कह रहा है झुक गया ट्रंप, कोई कह रहा है झुक गया अमेरिका। मैंने अपने पहले वीडियो में भी ऐसी बात नहीं बोली थी। छिछोरागर्दी में बिल्कुल नहीं करता हूं। ना ट्रंप झुका, ना नरेंद्र मोदी जी झुके। यस, ट्रंप झुकाना चाह रहा था, भारत नहीं झुका, ये बात तय है। और लगभग बराबर पर आके एक डील हुई है जो ट्रंप माहौल ऐसे बना रहा था कि हम कुचल के रख देंगे। हां, ऐसी डील में कहीं हम 19 होते हैं, कहीं हम 20 होते हैं, कहीं वो 19 होते हैं, कहीं हम वो 20 होते हैं। तो ये कह देना कि हमने ट्रंप को धोबी पिछाड़ मार दिया, जीपिंग को बर्बाद कर दिया, वगैरह वगैरह जैसी बातें ये मंच नहीं करता है। एक सम्मानजनक डील हुई है। कहीं हम 19, कहीं वो 19, कहीं हम 20, कहीं वो 20। लेकिन उस डील के बाद एक मैप बड़ी चर्चा में आ गया है, और वो मैप कहीं और का नहीं है साथियों, भारत का मैप है। अब भारत का मैप चर्चा में क्यों आया है? भाई, डोनाल्ड ट्रंप के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने एक भारत का मैप इशू किया है। अच्छा, भारत का मैप को लेकर हमेशा पश्चिमी मुल्कों से, एक टूल किट से, एक डीप डार्क स्टेट से हम लोगों का 36 का आंकड़ा रहा है, अक्साई चिन्ह को लेकर और पीओके को लेकर। अक्सर आप लोगों को पता होगा। लेकिन ये जो मैप डाला गया है, इसमें लिखा है इंडिया एलिमिनेट्स और लोअर्स टैरिफ्स ऑन ऑल यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स, यानी इंडस्ट्रियल गुड्स पर इंडिया टैरिफ कम करेगा या कहीं कहीं खत्म करेगा, एंड अ वाइड एरे ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। अब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को लेकर पहले से आप लोगों को याद होगा कि एक लड़ाई चल रही थी। भारत कह रहा था कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को लेकर हम अपने पूरे दरवाजे तुम्हारे लिए नहीं खोल सकते, हमें अपने फार्मर की भी का ख्याल रखना पड़ेगा। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जो कल वीडियो अपलोड किया था, उसके 30 सेकंड आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि कितनी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में, जैसे इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स की पूरी रेंज, आपके एग्रीकल्चर की पूरी रेंज, वेजिटेबल्स की पूरी रेंज, कहां कहां भारत ने दरवाजे नहीं खोले हैं। तो अब अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने एक नैरेटिव सेट करने के लिए जो मैप दिखाया है, यह ऐसा दिखाया है कि चारों तरफ से भारत में अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स साहब गिरे पड़ रहे हैं, सुनामी आ गई है भारत में। अब देख लेते हैं कि यह मैप क्या क्या दिखा रहा है। यूएस ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स, यूएस वाइन एंड स्पिरिट्स, यूएस ट्री नट्स एंड रेड सोरगम, ये रेड सोरगम है एनिमल फीड के लिए, और यूएस फ्रेश एंड प्रोसेस्ड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स के लिए भारत ने मना कर दिया है। इसी पॉइंट पर कल मैंने आप लोगों को यह भी चीज दिखाई थी कि किन किन चीजों में भारत ने उनके टैरिफ बहुत कम कर दिए हैं, जिसमें यस, एक नई चीज यहां पे भी नजर आ रही है, सोयाबीन ऑयल भी शामिल है। भारत के किन किन चीजों पर टैरिफ जीरो हुआ है, यह भी मैंने आप लोगों को कल बताया था। सेवरल इंडियन गुड्स इंक्लूडिंग जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स, जेम्स एंड डायमंड्स एंड एयरक्राफ्ट पार्ट। अब भारत का और अमेरिका का फिलहाल फॉरेन पॉलिसी का काम करने का तरीका बहुत चेंज हो गया है। मैंने पहले भी आप लोगों को ये चीज बताई थी कि भारत अब ठंडे बस्ती की जियोपॉलिटिक्स कर रहा है, जिसको बोला जाता है बड़ी सटल जियोपॉलिटिक्स कर रहा है। राहुल द्रविड़ की तरह जियोपॉलिटिक्स कर रहा है, ना कि वीरेंद्र सहवाग की तरह। आसान भाषा में मैंने आपको ये चीज बताने की कोशिश यहां पर कर रहा हूं क्रिकेट की एनालॉजी से। और धीरे धीरे, जैसा हमारी आपकी बात हुई थी, सब चीज जिसको बोला जाता है फॉलिंग इन लाइन या फॉलिंग एट द राइट प्लेस, धीरे धीरे होता जा रहा है। तो इस मैप के पीछे ये जो नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की है, ये भारत भी कर सकता था कि अमेरिका का मैप दिखाता और दिखाता कि इतनी तरफ से भारत की टेक्सटाइल, लेदर, फलाना, फार्मास्यूटिकल, डायमंड, जेम्स, ज्वेलरी, एयरक्राफ्ट पार्ट, मेडिसिन, सब अमेरिका को जाकर घेर रहे हैं या वहां पर एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। खैर, बड़ी अच्छी भारत है। भारत का ये तरीका बिल्कुल नहीं है अपनी फॉरेन पॉलिसी का। वो बात अलग है कि इस देश का विपक्ष और इस देश के नमक हराम ये चाहते थे कि भारत कनाडा से भी उलझ जाए, भारत अमेरिका से भी उलझ जाए, भारत मिडिल ईस्ट से भी उलझ जाए,
पाकिस्तान को लेके उलझ जाए, अगर पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया ने आपस में एक अपना डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया है तो इंडिया जाके सऊदी अरेबिया से उलझ जाए। पर इंडिया अब अलग तरह से जियोपॉलिटिक्स अपनी कर रहा है। तो कुल मिलाकर ये अमेरिका जो भी अपना नैरेटिव सेट कर रहा है अपने हिसाब से कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को जलाने के नजरिए से इस मैप का वाकई ही बहुत महत्व है और कोई महत्व नहीं है। हमें अमेरिका की मोहर नहीं चाहिए कि पीओके या अक्साई चिन्ह हमारा है। वैसे इतना बता दूं, जो पुराने लोग हैं वो तो जानते हैं, मैं वर्बटम पीओके में एज अ कमेंटेटर एनालिस्ट ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता हूं, ये आप लोगों को पता है, और अपने मंच से बड़ा खोल के डंके की चोट पर यह बात बोलता हूं, बिल्कुल नहीं रहता हूं। इतना मुझे अफसोस रहता है कि यह खूबसूरत जगह, खूबसूरत है पीओके, हमारे हाथ से चली गई। ठीक, वहां के लोगों से मेरा कोई कनेक्शन नहीं कोई कनेक्शन नहीं है। खूबसूरत जगह का मुझे अफसोस रहता है। अच्छा, अक्साई चीज का मुझे पता ही नहीं उधर क्या है, तो मैं क्या बताऊं वो जगह खूबसूरत है या नहीं है। स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए वो जगह बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर हमारे हाथ से वो जगह नहीं गई होती। तो पाकिस्तान ने जितने तलवे अमेरिका के हाल में चाटे हैं, जितना उनके कान में खुसफुसाया है, जितना जाकर वहां पर गैस का और रेयर अर्थ का सपना दिखाया है, वो सब अब चकनाचूर धीरे धीरे वो अपनी औकात में आ रहा है, या अमेरिका उसको औकात में ले आएगा। ले ही आया है। उस दिन बताया था आप लोगों को कि कह दिया भैया पाकिस्तान मत जाना, वो आतंक का गढ़ है, इससे ज्यादा और अपमान तो हो नहीं सकता। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान को जलाने के बस पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैप बहुत बढ़िया है, टाइमिंग इसकी बहुत बढ़िया है। देखा जा सकता है कि अमेरिका इंडिया के साथ कोजिंग और वार्मिंग कर रहा है, लेकिन मूर्ख हैं वो। दिलीप कुमार जी की थोड़ी सी आत्मा आ गई थी। मूर्ख हैं वो जो इस मैप से खुश होते हैं। अमेरिका ने मोहर लगा दी, भारत का बहुत बड़ी, भारत की जियोपॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक जीत हो गई। तो ये भी बेकार है। तो कुल मिलाकर मैं उनमें से भी नहीं हूं कि ट्रंप झुक गया, और ना उनमें से हूं वो कहेंगे जो भारत झुक गया। कहीं हम 19 हैं वो 20 हैं, कहीं वो 19 हैं हम 20 हैं। ऐसी ट्रेड डील सुनार की तरह तोड़कर नहीं हो सकती हैं। कहीं ना कहीं कुछ 19-20 होता है। आगे आगे चल के देखा जाएगा कैसे अनफोल्ड कर रहा है। भारत का ये जो मैप अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने इशू किया है, बस इसका इतना लाभ है कि पाकिस्तान की जलाने के लिए ये काफी है, लेकिन भारत के कमेंटेटर, एक्सपर्ट, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट जो इस बात से खुश हो रहे हैं वो फूटी कौड़ी के हैं। ना उनमें जियोपॉलिटिक्स की अकल है, ना डिप्लोमेसी की अकल है, और ना उनमें अभी तक हनक अपने अंदर पैदा कर पाए हैं। नागिन डांस करना उनके डीएनए में है। मौका पश्चिमी मुल्क हमें जहां देते हैं नागिन डांस करने का, तुरंत हम लोग नागिन डांस करना, खड़े होके भी नहीं, लोट लोट के करना शुरू कर देते हैं। जैसा मैंने बहुत सौ को इस मैप के आने के बाद नागिन डांस करते हुए देखा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।